हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दिस इज़ सिमरन एंड आई वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो आज जो है मैं बेसिकली अपने बैंक टाइम से जो है बैंकिंग आवर्स से फ्री होके और मैं अपने घर आई हूँ। और आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं बाहर जाऊँगी किसी काम के लिए। कौन सा वो काम है मैं आपको बाद में बताऊँगी, बट क्यों मैंने जो है बैंकिंग आवर के बाद का टाइम चूज़ किया, क्यों मैंने सैटरडे संडे चूज़ नहीं किया कि अगर आप बाहर जा रहे हो किसी काम के लिए तो सैटरडे संडे आपके लिए बेस्ट होता है। हम काम करते इतना थक जाते हैं कि मन ही नहीं करता है कि हम बाहर जाएं, कुछ काम करें। इवन खुद के लिए खाना बनाने का भी जो है इतना ज़्यादा आलस आता है। तो क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि अगर सैटरडे संडे में बाहर जाती हूँ तो मेरा पूरा दिन जो है वो पूरा चला जाता है। सो आई डिसाइडेड टू गो ऑन फ्राइडे इवनिंग। सो बेसिकली क्या था कि लास्ट टाइम जो था मैंने अपने फादर के लिए शूज़ लिए थे और वो शूज़ जो मैं जब लेके गई घर पे तो मुझे पता चला कि वो शूज़ जो है वो बड़े आ गए। तो उनको चेंज करवाने के लिए मैं यहाँ पे जो है वापस जा रही हूँ और शूज़ चेंज हुए कि नहीं हुए वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ ईयर कि मैं अर्ली मॉर्निंग जो है कुछ अपनी डायरी में जो है कुछ नोट करती हूँ। सो आज मैं भूल गई थी और आज मैंने जो है अभी ये नोट डाउन करना चालू कर दिया कि मैं जब जा रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने आज सुबह जो है अपना रूटीन पूरा नहीं किया। सो मैंने ये करके और फिर उसके बाद में मैं निकल गई। एंड या दिस इज़ माई रूम। मैं जब जा रही थी उससे पहले मैंने रिकॉर्ड कर लिया। दिस इज़ माई बालकनी। सो चलो चलते हैं। तो यहाँ मैं जो है निकल गई हूँ अपने मार्केट के लिए और यहाँ पे जो है कोई स्टाफ था हमारे बैंक से तो वो जा रहे थे वही उसी साइड में। तो मैं उनकी कार से मैंने लिफ्ट लिया और मैं चली गई यहाँ से। सो बेसिकली क्या था कि वो जो शूज़ थे मैंने अपने फादर के लिए मैं पहले लेके गई थी 20-25 दिन पहले। सो जब मैं घर पे लेकर गई तो वहाँ क्या होता है कि मैंने रेड टैप से अपने फादर के लिए शूज़ परचेज़ किए थे क्योंकि एक दिन पापा ने मुझे बोला था कि मुझे शूज़ परचेज़ करना है। तो जब एक बार मैं मार्केट गई तो मुझे वो शोरूम दिख गया और मैंने जो है शूज़ परचेज़ किया। वहाँ क्या होता है कि आप जब एक्सचेंज करवा रहे हो, रिटर्न तो वो होता नहीं है, एक्सचेंज करवा रहे हो तो वो एक्सचेंज 7 डेज़ में होता है। और मैं घर गई शूज़ लेके तो वो 7 डेज़ बाद में था। फिर जब मैं वापस आई तो ऐसा करके मुझे 20 दिन हो गए थे। और फिर मैं 20 दिन बाद में जब मैं गई वहाँ पे चेंज करवाने के लिए तो टोल्ड मी कि आपका ये जो है टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है और अब आप इसको चेंज नहीं करवा सकते हो। वो सो सैड कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। वो 4000 के जो थे वो शूज़ थे और घर में उनके जो पैर था वो किसी और को आता भी नहीं था। सो आई रिक्वेस्टेड देम कि आप प्लीज़ इसको ले लीजिए। सो कुछ दिन पहले मतलब 3-4 दिन पहले मैं उनको देकर आई थी। सो उन्होंने बोला कि ठीक हम कंपनी को मेल करते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो चेंज कर दे तो ठीक है। सो 4 दिन पहले मैं देकर आई थी और अभी जो है मैं उनको वापस लेने जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास में कल कॉल आया था कि वो आपका जो शूज़ है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो बस वही मैं लेने जा रही हूँ। वैसे तो मैं बड़ी खुश दिख रही होंगी लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे यूँ हो रहा है कि मेरे शूज़ चेंज नहीं हुए, वो पैर जो है घर पे पड़ा रहेगा या किसी को दे दूँगी और मुझे जो है दूसरा शूज़ पैर करना पड़ेगा, दूसरा पैर जो है वो परचेज़ करना पड़ेगा। और यस मैं निकल गई हूँ अपने शूज़ लेके बिना किसी चेंज के, बिना किसी रिटर्न के, मुँह लटका के, अपना बैग लटका के जो है मैं आ गई हूँ। सो फिर मैंने सोचा कि वापस आ ही गए हैं तो क्यों ना आज जो है एक अपने आप को ट्रीट दे लेते। वैसे तो बड़ा नुकसान हो गया है, चेंज नहीं हुआ है, बट फिर भी क्या ही है, सैड होने से क्या ही होगा लाइफ में कि चलो ठीक है बाहर आ गए तो अब पिज़्ज़ा खा के चलते हैं। बिकॉज़ बहुत टाइम के बाद में जो है मैंने ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स के बाद में जो है पिज़्ज़ा खाया था। 6 महीने 7 महीने बाद में शायद मेरा दूसरा टर्न होगा। ये तीसरे जो थे बिफोर जो 2 और 3 डेज़ थे जब मैं वापस देने के लिए आई थी इन शूज़ को तब भी मैं खा के गई थी और जब वापस लेने के लिए आ रही हूँ मैं तब भी खा रही हूँ। एंड हियर आई एम अलोन। मैं वेट कर रही हूँ अपने ऑर्डर का। मैं ऑर्डर देकर आ चुकी हूँ और आई थॉट कि क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए इस चीज़ों को। सो मैं बैठी हूँ अकेले और अकेले अपने जो है इधर उधर का व्यू देख रही हूँ। और वैसे बता देती हूँ कि आजकल मुझे पता नहीं क्या ही शौक़ चढ़ा है कि अकेले रहने का, अकेले घूमने का, सोलो ट्रिप करने का और ये सब था। तो आज मैंने सोचा कि मैं अकेली हूँ। सब लोग अपने जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं सब लोग हैं वो वर्किंग आवर के बाद में कोई भी पसंद नहीं करता है बाहर जाना, बट मुझे जाना था, अकेले जाना। तो सो आई डिसाइडेड टू गो अलोन और यहाँ पे बैठी और
ट्रस्ट मी कि इतना ज़्यादा सुकून था ना उस टाइम पे कि कोई भीड़ नहीं है, कोई आपको कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। मैं जा रही थी, मैं बैठी थी, 15 to 20 मिनट मैंने वेट किया अपने ऑर्डर का, और उस बीच में मैंने जो है बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में लाई, बहुत सारी चीज़ें सोची अपनी लाइफ के बारे में। अकेले जब आप होते हो ना, तो अकेले रहते आप जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अपने बारे में सोचते हो। साथ में रहते हो तो आपकी गॉसिप चलती रहती है, आपकी जो है फ्रेंड से बातें चलती रहती है, आपको पता भी नहीं चलता है। बट आप अलोन रहते हो ना, एग्जैक्टली जो अच्छे थॉट्स होते हैं आपके खुद के बारे में, आप सोचते हो कि क्या मैं लाइफ में थी, क्या मैं कर रही थी, और ये सब था। अगर मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं तो वो इसीलिए आए हैं कि पहले जब मैं भीड़ में रहती थी मुझे अपने आप बारे में पता नहीं होता था, और जब मैं भीड़ से अलग हुई हूँ तो मुझे अपने बारे में रियलाइज़ होने लगा है कि नहीं, ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे ये सब अपने आप में जो है इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, और ये सब है। तो शायद अगर मेरे लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया है तो वो मेरी सोलोनेस की वजह से आया है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली रहने लग गई और अपने बारे में सोचने लग गई हूँ। सो या दिस इज़ माई ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डर आया। और आई लव पिज़्ज़ा एट द टाइम, मतलब मेरा जो क्रेविंग थी पिज़्ज़ा की, वो मैं, अगर मुझे पता था कि मुझे वापस लेने के लिए जाना है शूज़, तो 2 दिन से मैंने सोचा हुआ था कि मैं जाऊँगी, लापिनोज़ जाऊँगी, मैं पिज़्ज़ा खाऊँगी और ये सब। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर आया, और उस ऑर्डर में मतलब मुझसे रुका नहीं गया है, मुझसे वेट भी नहीं हो रहा था 5 मिनट की मैं रुक जाऊँ। गरम गरम पिज़्ज़ा था, उसको भी मैं खाने में यूँ लगी थी, मुझे खाना है, मुझे खाना है। सो या दिस इज़ इट। और या आई वॉज टेलिंग कि अकेले रहने में आप जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है इम्प्रूवमेंट हो जाते हो। तो मैं अगर एडवाइस करना चाहूँगी, जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि हम अकेले हैं लाइफ में, हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, और हम जो है किसी से एडवाइस क्या ले क्या नहीं ले, हमारे लिए गाइडेंस की कमी है, हमें मोटिवेशंस की कमी है। अगर किसी अपने आप को मोटिवेट करना है तो किसी और की नहीं, अपने खुद की जो चीज़ें होती है अपनी खुद से कंपेयर करो कि लाइफ में पहले क्या थी और अभी क्या है। मोटिवेट आपको अपने से ज़्यादा बेटर मोटिवेट लाइफ में कभी कोई नहीं कर सकता। अगर कोई आपको पहले मतलब मोटिवेट करता है तो शायद वो मोटिवेशन अपने लाइफ के अकॉर्डिंग करता है, और वो आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट करो कि नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपकी लाइफ चेंज है, अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप वैसे के वैसे रह जाते हो, और आपको लगता है कि नहीं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। सो मोटिवेशन अगर आपको लेना है तो अपने आप से लो। एंड ये चीज़ मेरे साथ में हुआ कि पहले मैं सबके साथ में थी, फिर एकदम से अकेले आई तो आई रियलाइज़ कि नहीं यार, बहुत सी चीज़ें जो है ऐसी हो गई लाइफ में कि मुझे कोई ना कोई तो मोटिवेट करने के लिए चाहिए। तो मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने अकेले रहना शुरू कर दिया, अकेले ट्रैवल करना चालू कर दिया। बहुत सी चीज़ें होते, इम्प्रूवमेंट लाना। मुझे खुद को रियलाइज़ होता है कि मेरे अंदर ये सब क्वालिटीज़ हैं, मुझे पता भी नहीं था। या दिस इज़ इट। सो आई होप आप सब भी इंजॉय कर रहे होंगे इस ब्लॉग को। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग कि मुझे ये रिकॉर्ड करते टाइम पे, ये सब करते टाइम पे बड़ी शर्म सी भी आ रही थी मुझे। फर्स्ट टाइम, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। या इट इज़ डन एंड दिस इज़ अबाउट आउटसाइड ऑफ लापिनोज। सो ये सब हुआ, खाना पीना हुआ, एंड मैं वापस अपने घर की तरफ लौट गई, और लौटते लौटते मुझे थोड़ा सा टाइम भी हो गया। सो मैं घर की तरफ लौटी, मतलब काम तो मेरा हुआ नहीं, बट ठीक है, पिज़्ज़ा खाई, पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो रही थी, वो सब कंप्लीट हो गई। सो आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा व्लॉग। तब तक के लिए बाय।